हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों वीडियो नंबर 5 होने वाला है। भले आपको यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिख रहा है, इसको गौर न करें। आज मूल्य आधारित क्वेश्चन के सीरीज में वीडियो नंबर 5 लेकर आए मेरे प्यारे साथियों। ये ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले करा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, जो बोर्ड एग्जाम में आपका मूल्य आधारित प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इस बार आने का चांस है मेरे प्यारे साथियों। अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अजय ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और देखो, प्रेरित हो जाता है, प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होते रहता है जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहता है। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पता है मूल्य आधारित प्रश्न फिजिक्स में कैसे आता है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जो पैराग्राफ दिया रहता है उस पैराग्राफ को क्या करो, सबसे पहले आप अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद आप चैप्टर का पता लगाओ। चैप्टर के बाद उस पैराग्राफ से आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक के बारे में बात किया जा रहा है, और टॉपिक के बारे में पता चल गया तो उस पूरे टॉपिक का अच्छे से क्या करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गहन विश्लेषण करो, और उसके बाद आप देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो पता चल गया होगा कौन से चैप्टर का है, जाहिर सी बात है 6वां चैप्टर का है, और कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पास थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। देखो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखाओं को काटती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, अब देख तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब देखो, बहुत सरल सरल क्वेश्चन देता है, 4 नंबर विनफोकट में देता है, और ये छत्तीसगढ़ में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हो आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सरल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है। अब आप लोग को बताया था प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है सर, परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, चुंबक को ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, कुंडली के पास ले जाएंगे, या ठीक है चुंबक को कुंडली से क्या ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पास दिख रहा होगा, देखो यहाँ पास मैं लिख भी दिया हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये पूरा थ्योरी क्लास है मेरे प्यारे साथियों, आपको आपके टीचर स्कूलों में बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से थ्योरी समझाए होंगे। अगर आपको थ्योरी समझ आया होगा तभी ये मूल्य आधारित प्रश्न आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होगा तभी आपका क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ से आता है, आपको पढ़ाए होंगे स्कूल में, E बराबर होता है सर डी फाई अपॉन क्या होगा सर, dt। मतलब क्या है सर, चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है सर, परिवर्तन समय के साथ, तो E क्या होता है सर, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम एवं कथन लिखिए बोला है। अब प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाला कौन था पता है सबको भाई, लेंज का नियम था। कौन था सर, लेंज का नियम। और कथन क्या था पता है नहीं, ठीक, उसका कारण वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या हो है भाई, स्वयं उत्पन्न होती है। उस उधर ही क्या होता है आपका, क्या होता है भाई, प्रेरित धारा की दिशा होती है। तो ठीक है, यहाँ पास लिख दिया हूं मैं, देखो प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले लेंज का नियम है, किसका है भाई, लेंज का नियम है। और लेंज का नियम भी क्या होता है, यहाँ पास देखो लेंज का नियम जो मैं पढ़ा वही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या है मेरे प्यारे साथियों, स्वयं उत्पन्न होती है। क्या है सर, स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण क्या होती है सर, स्वयं उत्पन्न होती है। ये आपको थ्योरी टॉपिक में आपको कवर कराए होंगे आपके टीचर। उसके बाद
अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। अब देखो, अजय ध्यान रखना, एक ट्रक जा रहा था, उसको देख कर ये बहुत सारा उसके माइंड में कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहला आप लिख सकते हो वैज्ञानिक सोच। क्या लिख सकते हो भाई? वैज्ञानिक सोच, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? सजग। सजग मतलब ध्यान रखना किसी चीज को जानने के प्रति ललक है उसका, ठीक है। और लिख सकते हो बुद्धिमान व्यक्ति या विद्यार्थी भी लिख सकते हो, लेकिन बुद्धिमत्ता ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ऐसे सब यहाँ पास लिखा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देख सकते हैं। देखो, बुद्धि, जागरूकता, वैज्ञानिक सोच आदि मूल्यों का क्या किया मेरे प्यारे साथियों? प्रदर्शन किया। इसको काट देना है, आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। ये समझ आया, बहुत सरल मूल्य रहित प्रश्न था मेरे प्यारे साथियों। ये 4 नंबर में आपको बिना मेहनत की आपको देता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना, जितना मैं मूल्य रहित प्रश्न करा रहा हूं उस सभी को वीडियो आप देखते जाओ, और उसको आपके पास परीक्षा बोध है तो परीक्षा बोध में उसको टिक करते जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और उसी मूल्य रहित को प्रश्न को पहले पढ़ो जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले करा रहा हूं, ठीक है। जितना वीडियो में करा रहा हूं उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। आप अच्छे से इन्हीं को करो, और इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ध्यान रखना प्ले स्टोर से, ठीक है। आप चाहो तो नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारा टेलीग्राम, ठीक है, चैनल को ज्वाइन करना, या आप हमें व्हाट्सएप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों जगह है, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दिया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे ही कल हम लोग और वीडियो लेकर आएंगे। डेली हम लोग मूल्य रहित प्रश्न करा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, और लगभग आपका 15 से 10, ठीक है, लगभग 15 से 10 मूल्य रहित प्रश्न कराऊंगा, उतना आप लोग के लिए काफी रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।